Assalamualaikum students, welcome back. Today we will discuss about measuring instruments. कि हम जो 9th physics chapter number 1 में measuring instrument का topic है, how can we prepare this topic from for exam point of view. Clear? तो सबसे पहले तो हम उन measuring instruments को discuss करेंगे जो कि book में given है. Clear? So first one is meter rule. मीटर रूल और मेजरिंग टेप. फर्स्ट इज दीज टू. अब यहां पे हमने क्या करना है, इन दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए वो मैं यहां पे लिखती जाती हूं. सबसे पहली चीज तो कंस्ट्रक्शन. क्लियर? कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि मीटर रूल कैसे बना है एंड मेजरिंग टेप किस तरह से बनी है, ये किस टाइप की होती है, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम इट, लाइक हम मेजरमेंट इससे कैसे ले सकते हैं. इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि मीटर रूल का क्या लीस्ट काउंट है एंड मेजरिंग टेप का क्या लीस्ट काउंट है, कहाँ तक ये वैल्यूज मेजर कर सकते हैं एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस. क्लियर? बेसिकली what will happen in measuring instruments, जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की लिमिट खत्म हो जाती है, जहाँ से स्मॉलर वैल्यूज वो मेजर नहीं कर सकता, वहां से आगे we will use the next measuring instrument. क्लियर? लाइक जहाँ पे मीटर रूल की रेंज खत्म हो रही है, मीटर रूल उससे स्मॉलर वैल्यूज को मेजर नहीं कर पा रहा, देन we will move towards the next measuring instrument, that is the vernier caliper. क्लियर? Second one is what? Vernier caliper. Now in vernier caliper, same these two things we have to study कि what is the construction, कि ये किस तरह से बना है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, लाइक जैसे हमें पता होना चाहिए कि there is a main scale, there is a vernier scale, and how does it works, inner jaws, outer jaws. Basically these measuring instruments, these are related to the exam point of view for practical also. सो थ्योरी के साथ साथ हमें इसको प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज वेल. सो आपको पता होना चाहिए कि इससे आप मेजरमेंट लेते कैसे हैं. क्लियर? सो वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, इसका लीस्ट काउंट, यहाँ एक एडिशनल चीज है, इसके लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, बिकॉज इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपके पेपर्स में आ सकते हैं कि आप बताएं कि इसका क्या लीस्ट काउंट है, और प्रैक्टिकल के टॉपिक में भी आपको लीस्ट काउंट पता होगा, देन यू कैन फाइंड द मेजरमेंट फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर. क्लियर? मेजरमेंट लेने का पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. नेक्स्ट, जहां पे वर्नियर कैलिपर की जो सबसे मिनिमम वैल्यू, जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, फ्रॉम ऑनवर्ड वी विल यूज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट. लाइक अगर उससे भी स्मॉलर वैल्यू आ जाए, देन वी विल मूव टुवर्ड द स्क्रू गेज. अब स्क्रू गेज में क्या है? कंस्ट्रक्शन, लीस्ट काउंट. अब लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला जो गिवन है वो हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, दैट इज रिलेटेड टू द पिच. हमें पता होना चाहिए कि पिच क्या है. अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज अबाउट जीरो एरर. क्लियर? दैट इज अबाउट जीरो एरर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर और व्हाट इज जीरो एरर इन screw gauge, and when this zero error is positive and when it is negative. You should know about these two cases for these two measuring instruments. Clear? zero error यहाँ पे पॉजिटिव कब होता है एंड नेगेटिव कब होता है, इसके बारे में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का क्लियर होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर में कैसे जीरो एरर होता है एंड कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, एंड सेकेंड स्क्रू गेज में किस तरह से जीरो एरर होता है, पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है. क्लियर? यहाँ पे इन तीनों चीजों को आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है. देन नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है या फोर्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल बैलेंस से रिलेटेड
आपकी बुक में जस्ट इसका कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर दो चीजें लिखी हैं, कंस्ट्रक्शन प्लस कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो फिजिकल बैलेंस से रिलेटेड हमें कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि फिजिकल बैलेंस किस तरह से बना है, हाउ डज इट वर्क्स, हाउ कैन वी टेक द मेजरमेंट फ्रॉम दिस, एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ये दो चीजें ही बुक में मेंशन है, सो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग सिलेंडर। क्लियर? नाउ फॉर विच पर्पस मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड। इससे पहले आपने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े, ये जो मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऑल दीज आर द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? देन हमने फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ा, दिस इज अ मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देन दिस इज बेसिकली अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है। So basically measuring cylinder is used to measure the volume of solid as well as liquid. Clear? So आपको दोनों procedures पता होने चाहिए कि how can we find the measurement of or the volume of any irregular shaped solid। मतलब कुछ भी आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, how can we find the volume of an irregular shaped stone using measuring सिलेंडर। क्लियर? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो इस तरह से आपको प्रॉपर्ली स्टेप वाइज प्रोसीजर पता हो कि हम किसी भी सॉलिड का विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर किस तरह से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक इज स्टॉपवॉच। नाउ स्टॉपवॉच से रिलेटेड सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज होती है। क्लियर? स्टॉपवॉच इज बेसिकली अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉच, वन इज द डिजिटल एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिकल। सो हमें दोनों की कंस्ट्रक्शन पता हो कि व्हाट इज अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच एंड व्हाट इज अ डिजिटल स्टॉपवॉच। आल्सो इन दोनों की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वी शुड नो अबाउट देयर लीस्ट काउंट। क्लियर? अक्सर जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अबाउट स्टॉप वॉच, वो डिफरेंस का भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द एरर। ये तो एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है। बेसिकली वी विल लर्न हाउ कैन वी स्टडी एरर। आप एरर का टॉपिक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर। क्लियर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर, कि एरर बेसिकली आता क्यों है, कि कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर आ सकता है और किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर आ सकता है। सो यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द कॉजेज बिहाइंड द एरर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। Now we should study about detail about systematic error and random errors. Clear? सबसे पहले तो इनकी भी डेफिनेशन पता हो कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं एंड रैंडम एरर्स क्या होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एरर। सेम इसकी भी कॉज के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, वी कैन से दैट अवॉइडेंस, कि हम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या हाउ कैन वी मिनिमाइज देम। हाउ कैन वी मिनिमाइज देम, सेम थिंग फॉर बोथ। अब ये जो पॉइंट है मिनिमाइज और रिड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड कि हाउ कैन वी रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर और हाउ कैन वी रिड्यूस रैंडम एरर। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पेपर में क्वेश्चन आता है वहां पे ये नहीं आता, या अब हमें ये बात अंडरस्टूड है कि हम कितनी ही केयरफुली रीडिंग क्यों ना ले लें, देयर शुड बी अ चांस ऑफ एरर इन इट। क्लियर? मीन्स एरर लेस 100% एक्यूरेट कोई चीज नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई ना कोई एरर जरूर एग्जिस्ट करेगा।
So that means what we can say, we cannot say that we can remove the error. remove नहीं हो सकते, but we can reduce them. means हम इतना कर सकते हैं कि error कम से कम हो सके ताकि हमारी मेजरमेंट में एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके. So means ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हाउ कैन वी मिनिमाइज और रिड्यूस द सिस्टमैटिक एरर और हाउ कैन वी रिड्यूस द रैंडम एरर्स. क्लियर? इस तरह से इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है. पहले एरर की डेफिनेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर्स. एरर्स की जो कॉजेज हैं वहां पे सिस्टमैटिक रैंडम दोनों के ही कॉजेज आ जाते हैं. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. इनसे रिलेटेड ये चीजें आपको क्लियरली पता है. नेक्स्ट थिंग इज प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी. जो नेक्स्ट टॉपिक हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी. कि आप प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आए हम उससे रिलेटेड डिफरेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस कि अगर हमें सारे मेन पॉइंट्स पता हैं सो वी कैन राइट द एक्सप्लेनेशन एज वेल. क्लियर? तो सबसे जो मेन थिंग है, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, पहले तो आपको डेफिनेशन पता हो दोनों की कि व्हाट इज प्रिसिजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी. क्लियर? अब इससे भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिफरेंस. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस, डेफिनेशन इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है. सो हम इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे. अब डिफरेंस में यू मेक श्योर यू शुड राइट एट लीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स. अब डिफरेंस को आपने 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं प्रिपेयर करना, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपने बनाने हैं. अब वो जो 6 to 7 पॉइंट्स हैं अगर वो आपको पता हो, डेफिनेशन पता हो, तो इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में कि एक्सप्लेन करें प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी को, सो व्हाट यू कैन डू, डेफिनेशन लिखें, बाकी आपको पॉइंट्स पता होंगे, फॉर एग्जांपल 5 मोर पॉइंट्स, आप उनको पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें. क्लियर? देन यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग फॉर एक्यूरेसी. आप डेफिनेशन लिख के फर्दर बाकी पॉइंट्स को इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दें. सो मेन थिंग क्या है कि अगर हमें डिफरेंस पता हो, बिकॉज शॉर्ट में ज्यादा जो क्वेश्चन आता है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस. सो डिफरेंस को प्रिपेयर करना है, उसके बाद इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी. नेक्स्ट थिंग, आपके पास बुक में एक डार्ट वाली एग्जांपल है, उसको अंडरस्टैंड करिए. देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इनकेस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. तो उसके लिए आप जो है वो सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये इनफ नहीं होती. सो अगर आप डार्ट की एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ that example we can explain the concept of precision and accuracy. So what will happen, हम easily जो है ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले दोनों को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें एंड देन जो आप डार्ट वाली एग्जांपल है इसको राइट करके इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर दें पूरा टॉपिक प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का. The next thing is what are significant figures and how can we round off them. These are the last 2 topics of this chapter. Significant figures, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है. पहली थिंग सेम लाइक द प्रीवियस वन, डेफिनेशन. सबसे पहले हमें पता हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं. क्लियर? सेकंड थिंग, यूज, क्यों यूज करते हैं. डेफिनेटली हम कोई भी चीज विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी कॉज तो यूज नहीं करते, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट. सो ये पता हो कि व्हाई वी यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन और मेजरमेंट, इसका क्या इफेक्ट होता है. सो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए आफ्टर डेफिनेशन एंड यूज. थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स. रूल्स आपके पास प्रॉपर्ली 4 to 5 रूल्स होते हैं. जनरली वी राइट 5 रूल्स. 5 रूल्स होते हैं टू आइडेंटिफाई दैट इज एनी डिजिट इज सिग्निफिकेंट और नॉट. के वो 5 रूल्स आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है एंड कौन सा जो सिग्निफिकेंट नहीं है. क्लियर? सो डेफिनेशन,
यूज के हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, देन रूल्स क्या क्या हैं। अब ये जो रूल्स हैं ये विद एग्जाम्पल प्रिपेयर करने हैं। क्लियर? अगर आप पहला रूल पढ़ते हैं तो पहले रूल से रिलेटेड यू शुड नो द एग्जाम्पल एज वेल, कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, मीन्स कि आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वहां से आप आइडेंटिफाई करके बता सकें कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस मेजरमेंट और विच सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस मेजरमेंट। क्लियर? हर रूल के साथ एग्जाम्पल पता हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना रूल्स वाला, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है अलोंग विद दिस डेफिनेशन कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? सो ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। इससे रिलेटेड शॉर्ट का क्वेश्चन भी आ जाता है, मोस्टली ये शॉर्ट में आ जाता है कि व्हाई वी यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? एंड देन ये रूल्स का क्वेश्चन, ये मिला के पूरा एक लॉन्ग का टॉपिक भी बन जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राउंडिंग ऑफ। हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें थी, दो तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन थे। अब वहां पे देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी दैट इज रिटन ऑन योर बुक। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि किस तरह से होता है। The main target is to understand the numerical question or the mathematical questions. So the next thing, जब हम राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के राउंड ऑफ हो सकते हैं। पहला तो अप टू डेसिमल प्लेस। क्लियर? मीन्स कि आपको ये पता हो कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस हम किसी भी वैल्यू को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। क्लियर? पहली चीज तो ये बताओ, आपको इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर आपके माइंड में होना चाहिए कि हाउ कैन यू राउंड ऑफ एनी नंबर। क्लियर? सेकंड थिंग इज अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स कि नेक्स्ट हमें पता हो कि हम किसी भी डिजिट को, कोई भी अगर हमें एक वैल्यू गिवन है, एक मेजरमेंट गिवन है एंड हमें बताया जाए कि राउंड ऑफ करें दिस अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो हमें ये पता हो कि हम इनको इन दोनों सिचुएशंस में राउंड ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 कि हम चैप्टर नंबर 2 को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस चाहिए या अगर ये अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।